Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल की क्लास में जो है हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट important टॉपिक इन फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है हमारे पास 5 लॉ हैं. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल-लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ. तो इसमें जो है 5 लॉ आते हैं इन केमिकल कॉम्बिनेशन. तो एक एक करके अब हम इन लॉ को जानते हैं कि जो ये सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. तो ये क्या कहता है, ये जो लॉ है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लेवोजियर ने दिया था. दिस लॉ इज गिव्स बाय लेवोजियर. लेवोजियर अकॉर्डिंग टू लेवोजियर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते. इट विल बी कांस्टेंट. मास क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है. इट विल बी कांस्टेंट. मास विल बी कांस्टेंट. this is the law of this is the law of conservation of mass. यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये जो है लेवोजियर ने दिया था और इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. इट गिवन बाय लेवोजियर ऑल्सो. देन हमारा जो सेकंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. दैट मीन्स लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी हम इसको कहते हैं. ये हमें किसने दिया था, बाय जोसेफ. इट गिव्स बाय जोसेफ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या था हमारे पास, कोई भी दो डेफिनेट सेम प्रोपोर्शन है. दैट मीन्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन. जो कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, एक गिवन कंपाउंड, वो क्या करता है, ऑलवेज कंटेन करेगा, ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ इन एलिमेंट वेट, ऑफ इन एलिमेंट वेट. यानी कि कोई भी हमारा कंपाउंड है वो ऑलवेज सेम प्रोपोर्शन करेगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट का वेट के सेम एलिमेंट के वेट के अकॉर्डिंग. तो दिस इज द लॉ जिसमें हमने जो दिया था जोसेफ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ. जोसेफ मीन्स दिस इज, ये हमारे जो है फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने लॉ दिया था हमें, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन. देन इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हैं, अगर हम उनको कंबाइन करते हैं तो उनका क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हमें उससे कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन उनका कोई भी एक स्मॉल क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा. स्मॉल रेशो में वो क्या रहेंगे, एक स्मॉल फिक्स रेशो में वो क्या रहेंगे, कंटेन रहेंगे. दैट मीन्स दिस इज, अगर हम एग्जाम्पल के साथ लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा मिलके क्या बनाता है, वाटर भी बनाता है और क्या बनाता है, पेरोक्साइड भी बनाता है. दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा आपस में मिलेंगे, इट विल बी गिवन हाइड्रोजन एंड ऑल्सो पेरोक्साइड. दैट मीन्स अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन अलग वॉल्यूम में होगा और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन वॉल्यूम में होगा. लेकिन अगर एग्जांपल के साथ ले तो ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में हमारा वाटर में क्या है, ऑक्सीजन 16 के रेशो में कंटेन होगा और पेरोक्साइड में हमारा ऑक्सीजन किसकी रेशो में कंटेन होगा, 32. यानी कि दिस इज वेरी क्लोज, सेम प्रोपोर्शन, यानी कि स्मॉल प्रोपोर्शन उसमें आएगा. रेशो क्या होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन का होगा 1:2. दिस इज अवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. उसके बाद है हमारे पास
गेलुकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि दिस लॉ इज गिवन बाय गेलुकस लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब हम दो गैस को कंबाइन करते हैं तो हम उसको मास में नहीं, उसको वॉल्यूम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब कोई भी हम दो क्या करेंगे, एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, या एलिमेंट नहीं सॉरी गैसेस को कंबाइन करेंगे, तो उनको क्या है, मेजर करेंगे हम इन द वॉल्यूम, नॉट इन बाय मास। दिस इज अवर गेल-लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि सिर्फ हम जो हमारी गैस को हम कंबाइन करेंगे वो क्या है, सिर्फ हम वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे। गैसियस क्या है, वॉल्यूम में मेजर होगी, नॉट मेजर इन मास। अगर हम एग्जाम्पल के साथ लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन 100 ml और ऑक्सीजन 50 ml लेते हैं, तो ये वेपर स्टेट में जाके क्या होगा, 100 ml वाटर कंटेन करेगा। दैट मीन्स वेपर स्टेट में हम क्या है उसको मेजर करेंगे इन द वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्या है लो है, दैट इज एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लो, जो लास्ट लो है, अब हमारा लास्ट लो देखते हैं, एवोगैड्रो लो। जैसे कि आपको क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एवोगैड्रो लो क्या होता है। एवोगैड्रो लो, दिस इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट, आवर फ्रेंच साइंटिस्ट, दैट इज एवोगैड्रो। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इक्वल लो ऑफ गैसेस इट सेम टेम्परेचर या फिर सेम प्रेशर में क्या करते थे, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि जब हम हमारा कोई भी इक्वल नंबर ऑफ प्रेशर है या फिर इक्वल नंबर ऑफ टेम्परेचर होगा, तो वो क्या करेगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, कंटेन करेगा। और जो पॉली एटॉमिक का कंसेप्ट था हमारा, वो भी एवोगैड्रो लो ने ही दिया था। इसके बाद हमारी आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और क्या है हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखेंगे कि क्या कैसे कैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की वजह से गलत प्रूव होती है। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये क्या कहती है, दैट मीन्स कि जो पहला पॉइंट है हमारा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। यानी कि जो हमारा मैटर है वो क्या करता है, इंडिविजिबल होता है। दैट मीन्स हमारा मैटर क्या है, वो टूट नहीं सकता। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है इसमें गलत प्रूव हो जाती है। वो क्या कहती है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि मैटर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैटर कैन बी डिवाइड, मैटर कैन बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद जो है हमारा सेकंड पॉइंट है कि ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एटम है हमारा, उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मास भी उसका सिर्फ सेम ही होता है, और क्या है उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम होती हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। यानी कि जो भी हमारा डिफरेंट एलिमेंट होगा उसकी डिफरेंट क्या होगा, मास होगा। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देन उसके बाद कंपाउंड आर फॉर्मड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। ये क्या कहता है कि कंपाउंड तभी फॉर्म हो सकता है जब हम डिफरेंट एलिमेंट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बट ऐसा नहीं है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या इसको गलत प्रूव करती है। इसको आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन जो है रीऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज, ये हमें कहती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट ऑल द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज रॉन्ग। हम इसको कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, मैटर कैन बी डिवाइड। उसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें लास्ट पॉइंट क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट, दीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट एटम को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। देन हम डिस्कस करते हैं नाउ मॉडर्न, उसके बाद है हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। अब हमारी जो डोल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि मैटर जो है इंडिविजिबल है, मैटर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, दैट मीन्स एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर टू और इन ऑल रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार क्या होते हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं। दैट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी कंसिडर, इसमें क्या आएगा, मे बी similar in all respect. Next, atoms is the smallest unit participating in chemical reaction. Dalton atomic theory क्या कहती थी कि एटम्स जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते वो और ना ही क्रिएट हो सकते। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मैटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो पार्टिसिपेट करती है इन द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो है, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एटम को जो है हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, कि उसका एलिमेंट का कोई भी मास भी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, यहीं पे हमारा कंसेप्ट आता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। दिस इज ऑल अबाउट लॉज, केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आज हमने पढ़ी, जिसमें हमने 5 लॉज के बारे में पढ़ा, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में जाना, कैसे विद द हेल्प ऑफ हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या करती है, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेल करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल की क्लास में हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।